नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदर्शन। उस देश में जहां 1000 लोगों पर एक डॉक्टर की बजाय 14,000 पर एक डॉक्टर हो, कुल करीब 12 लाख में से लगभग 3 लाख ही सरकारी सेवा में, करीब 9 लाख डॉक्टर्स दे रहे हो प्राइवेट अस्पतालों में सेवाएं, जहां हर भारतीय 68% मेडिकल खर्चता हो अपनी जेब से और आधे से ज्यादा आबादी को सर्दी जुकाम जैसी आवश्यक दवाएं तक न हो मयस्सर। कोरोना काल में 84,000 लोगों पर एक आइसोलेशन बेड और 36,000 पर हो महज एक क्वारंटाइन बेड। आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ क्या उस देश के सत्ताधीशों का नहीं है कोई बड़ा अपराध? देश मना रहा आजादी की 74वीं वर्षगांठ, स्वास्थ्य से खिलवाड़ बड़ा अपराध। 1000 लोगों पर एक के बजाय 11 गुना कम, 11,000 पर एक डॉक्टर। झोलाछाप डॉक्टरों को लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का मौका। देश में एमसीआई रजिस्टर्ड डॉक्टरों की संख्या महज 11 लाख के करीब। करीब 2.5 लाख डॉक्टर सरकारी और 8.5 लाख डॉक्टर्स प्राइवेट क्षेत्र में दे रहे सेवाएं। दुनिया में महज 17.3% मेडिकल खर्च जेब से देना पड़ता है। आधे भारतीयों की जरूरी मेडिकल सेवाओं तक भी नहीं है पहुंच, जबकि मेडिकल का फायदा उठाने वाले खर्च हैं अपनी आय का 10% हिस्सा। यह संख्या ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त आबादी से भी है ज्यादा। श्रीलंका 2.9%, ब्रिटेन 1.6%, अमेरिका 4.8%, चीन में 17.7%। 6 करोड़ से ज्यादा भारतीय मेडिकल में खर्च रहे बजट का 1/4 से ज्यादा। श्रीलंका में 0.1%, ब्रिटेन में 0.5%। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, केंद्रीय स्वास्थ्य महकमे के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। कोरोना के तेजी से फैलते काल के बीच हमारे देश में 84,000 लोगों पर एक आइसोलेशन बेड और 36,000 लोगों में से एक के लिए क्वारंटीन मौजूद है। केंद्रीय स्वास्थ्य महकमे के आंकड़े भी हैं डराने वाले। देश में 84,000 लोगों पर एक आइसोलेशन बेड, 36,000 लोगों पर एक क्वारंटीन बेड, प्रति 11,600 भारतीयों पर एक डॉक्टर, और 1,826 भारतीयों के लिए अस्पताल में एक ही बेड। देश में 11,54,686 रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर। सरकारी अस्पतालों में 7,39,024 बेड हैं मौजूद। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस ने हालिया रिपोर्ट में किया खुलासा। सवाल रोटी, कपड़ा और मकान जैसी इंसान की जरूरतों का नहीं। सवाल ये भी नहीं कि बिहार में करीब 28,000 पर एक या राजस्थान में करीब 20,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। बुनियादी और बड़ा सवाल ये है कि अच्छा स्वास्थ्य और डॉक्टरों और बेड की कमी और इसके साथ ही लोगों को मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ देना क्या उस सत्ता के लिए अपराध या द्रोह नहीं है जिसे हमने वोट देकर चुना? क्राइम रिपोर्ट के लिए सुदर्शन सिंह, जन टीवी। मुरादाबाद के एडिशनल एसपी रामनिवास मिश्रा आरआई को फोन करते
और पुलिस लाइन में रहने वाली महिला कांस्टेबल को बंगले पर बुलाते, मना करने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते। 8 महीने तक बर्दाश्त करने के बाद पीड़िता कांस्टेबल सीधे आईजी के पास क्या पहुंच गई, खाकी में मची है खलबली। महिला पुलिस कांस्टेबल को बंगले पर बुलाते थे एडिशनल एसपी साहब। पुलिस लाइन निवासी से बात करने के लिए आरआई के नंबर पर होती थी कॉल। 8 महीने से प्रताड़ित कर रहे थे एएसपी रामनिवास मिश्रा। मना करने पर किया था मानसिक रूप से प्रताड़ित, रक्षक बना भक्षक। आईजी रमित शर्मा के पास पहुंची 8 महीने से प्रताड़ना झेल चुकी पीड़िता। मुरादाबाद के एडिशनल एसपी पर महिला कांस्टेबल का सनसनीखेज आरोप। गुंडे बदमाश ही नहीं, जब खाकी के रखवाले पुलिसकर्मी ही महिलाओं पर बुरी नजर रखने लगे तो रखवाला कौन होगा, और वो भी अपने ही विभाग की मातहत कर्मचारी पर। वारदात मुरादाबाद से है, जहां एडिशनल एसपी रामनिवास मिश्रा पर पुलिस लाइन में रहने वाली महिला कांस्टेबल ने देह शोषण का आरोप लगाया है। आरोप है कि एडिशनल एसपी मिश्रा पुलिस लाइन के आरआई यानी रिजर्व इंस्पेक्टर, जो पुलिस लाइन का अधिकारी होता है, उसके मोबाइल पर कॉल करते और महिला कांस्टेबल से बात करते। इतना ही नहीं, महिला कांस्टेबल को बंगले पर बुलाते और मना करने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता। 8 महीने तक ये मानसिक प्रताड़ना झेल चुकी पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और भेड़ की खाल में भेड़िए एडिशनल एसपी के खिलाफ आईजी रमित शर्मा को शिकायत कर दी। मेरा शोषण कर रहे हैं वो, शारीरिक मानसिक रूप से अपने बंगले पे बुलाते हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ बहुत। एसपी बिजनौर बुलाते हैं अपने बंगले? बेहद सर, मैं उनकी बात नहीं मान रही, तो मेरा बेहद मुझे परेशान कर रखा उन्होंने। क्या नाम है उनका? सर श्री लक्ष्मी निवास मिश्र। अच्छा, वो कितनी बार बुलाया उन्होंने बंगले पे? सर कितनी बार बुला लिया, मुझे 8-9 महीने से परेशान कर रखा सर उन्होंने। मुरादाबाद आईजी रमित शर्मा के पास पहुंची पीड़िता कांस्टेबल। आईजी रमित शर्मा ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। बिजनौर डीसीआरबी कार्यालय में तैनात है पीड़िता कांस्टेबल। नई बात नहीं है पुलिस लाइन में महिला कांस्टेबल से पुलिस अधिकारियों का बुरा बर्ताव। बावजूद इसके न तो आज तक लाइन में तैनात रिजर्व इंस्पेक्टर की रुक पाई दादागिरी, और न ही रुक पाया लाइन में महिला पुलिस कांस्टेबलों का शारीरिक शोषण। मुरादाबाद के आईजी कार्यालय में महिला पुलिसकर्मी के साथ खड़ी ये पीड़ित कांस्टेबल बिजनौर के डीसीआरबी कार्यालय में तैनात है। पुलिस लाइन में रहने वाली महिला कांस्टेबलों के साथ अधिकारियों के बुरे बर्ताव की खबरें नई नहीं हैं। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन न तो पुलिस लाइन में आरआई यानी रिजर्व इंस्पेक्टर की तानाशाही आज तक थम पाई है, और न ही लाइन में रहने वाली महिला कांस्टेबलों का देह शोषण। क्राइम रिपोर्ट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।